से बात मैं आपसे पूछ रही हूं, ये आरजू जो कह रही हैं, ये गुहार लगाने का मतलब क्या है सर? अब यूएन जाने का दौड़ लगा रहे हैं, आप यूनाइटेड नेशंस दौड़ लगा रहे हैं, आप अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने, वहां पर जो पाकिस्तान के राजनयिक हैं वो कह रहे हैं डी एस्केलेट कराइए। एस्केलेशन आप करें, डी एस्केलेट अमेरिका करें। हाँ देखो सुचिता, सच्चाई ये है, पाकिस्तान एक सब सेंटर्ड टेररिज्म और आतंकवाद को पैदा करता है, पोसता है और फिर भारत में भेजता है। ये सच्चाई है कि आप जो आतंकवाद की घटना जो की वो पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी ने कराई। आज से हमने 35 बार इनको डोजर भेजा था, जो हमारा 26/11 हुआ था, क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया? ये एक प्रकार सब जानते हैं कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। ये एक प्रकार से इनकी जो वो कह सकते हैं ट्रिक है कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेंगे, एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। वो टाइम चला गया, अभी ये कोई शक और सवाल का नहीं है। ये पाकिस्तान की आईएसआई ने कराया, ये पाकिस्तान की आर्मी ने कराया। देखो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान में अभी भी जो टॉप उसमें से 87 वो हैं जिनकी रूट्स या वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और ये आतंकवाद की बात करते हो, जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने इनको अगवा भी किया था कि अगर आप आतंकवादी पालेंगे और आप सोचते हैं कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये कहते हैं हम भी विक्टिम है टेररिज्म के, तो हम तो आतंकवाद पाते हैं नहीं। मगर ये सच्चाई है कि ये जो आतंकवादी भारत की तरफ देखते हैं उनको ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं, लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद। और जो आतंकवादी इनको मारते हैं तरीके वो टेररिस्टों में फर्क करते हैं, गुड और बैड टेररिस्ट में। तो सच्चाई है, इसमें शक क्या है कि पाकिस्तान ने करा, पाकिस्तान की आईएसआई ने करा। और अभी नहीं आपने शक नहीं है, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए अब वहां एक टेक ओवर भी हो रहा है। जो आईएसआई के चीफ को सर, आईएसआई चीफ को जो एक एडवाइजर बना दिया, जिसका सीधा मतलब यह है शहबाज शरीफ आप पीछे बैठिए, आपका कोई रोल नहीं है, अब देश को हम चलाने वाले हैं, सारे फैसले हम लेंगे। इसका सीधा मतलब यह है। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बताऊं, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिकी रक्षा मंत्री से बातचीत हुई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से बात की है और राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव के बीच यह बातचीत हुई है। अब आप देख लीजिए कि लगातार जब से हमला हुआ है हमारे डिप्लोमैटिक चैनल्स ऑन हैं, क्योंकि अलग अलग देशों के राजनयिक हो, वहां के राष्ट्राध्यक्ष हो, वहां के नेता हो, वो लगातार बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई ने बात की है और अब यह खबर आ रही है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री से बात की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। मैं बता दूं, मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, मेजर समरपाल तूर स्टूडियो में है। मैं सीधे ये पूछूंगी, मेजर जनरल पहले आपसे पूछ रही हूं, ये जो एक तस्वीर अभी सामने आई है, रक्षा मंत्री ने बात की है, ये हमारे चैनल्स लगातार ऑन है और हम बात कर रहे हैं ये बताने के लिए कि पाकिस्तान का रोल क्या है, वो बात कर रहे हैं डी एस्केलेट कराने के लिए। ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। आप सोचिए कि वहां पर डर का आलम क्या है कि ये डी एस्केलेशन हो रहा है, जबकि वहां पर तो अभी इस वक्त एक तख्ता पलट वाली तस्वीर आ रही है। देखिए, बहुत साफ है जिस तरीके से भारत के डिप्लोमेटिक चैनल्स चल रहे हैं, वर्ल्ड को बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो घटना हुई है, टेररिस्ट अटैक 22 अप्रैल का, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। और एक मूसा करके एक बंदे की इंफॉर्मेशन आई थी, उसका स्केच भी बना है, वो पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का हिस्सा था। और जिस टाइप के हथियार, अब एक नॉर्मल जो अगर आप बोलते हैं कि ये लोकल्स हैं, लोकल्स के पास अमेरिकन हथियार कहाँ से आ गए? लोकल्स के पास इस टाइप की आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, आपके पास सैटेलाइट फोन चाइना का, लोकल्स के पास कहां से आ गया? और आप हमसे सबूत मांगने की कोशिश कर रहे हैं। सबूत आपके सामने है और हम अमेरिका से, यूनाइटेड नेशन से, सिक्योरिटी काउंसिल से हम उनको बोल रहे हैं पाकिस्तान का नाम स्टेटमेंट में डालो। द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम स्टेटमेंट में डालो। और वो हटा रहे हैं सर, वो हटा रहे हैं अब उनका नाम।
वो अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू हटाने के लिए कर रहे हैं। मेजर तूर, मैं अब ये बड़ा क्लियर है कि वहां पर एक पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है। मैं पहले तो आपसे इस बात पर पूछूंगी क्योंकि पाकिस्तान से जो मेहमान है उनके पास में जाऊं। मेजर तूर, जरा ये बताइए कि यहां जो हो रहा है वहां आईएसआई चीफ ने जो टेक ओवर कर लिया एनएसए के रूप में, इसका सीधा मतलब पाकिस्तान में एक तरह का तख्ता पलट है। ये मान लीजिए आप कि पाकिस्तान में अब फैसले ये लेंगे। ये तो अब इन्होंने एक वो चादर डाल दी है कि बेसिकली डेमोक्रेसी खत्म है। शहबाज शरीफ को पता है और इसलिए वो खुद अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब इसके आगे कोई विकल्प है नहीं। और जितनी भी फायर फाइटिंग अब हो सकती है, अब ये अमेरिका के पास जाके पैर पड़ रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं कि इनके हाथों पे अमरीकियों का भी खून है। दे हैव अमेरिकन ब्लड ऑन देयर हैंड्स, और ये आईएसआई की वजह से हुआ है। जिस तरीके से इन्होंने नेटो की कॉन्वॉइस पे हमले करवाए थे जब अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही थी, तो आईएसआई ने इतने धोखे दे दे के उन्होंने अमरीकियों को मरवाया, यूके के सोल्जर्स को मरवाया, कैनेडियन सोल्जर्स कैजुअल्टी हुए। तो देखे, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड सपोर्ट आने वाला है और अमेरिका भी इसमें नहीं दखल देगा, बल्कि वो तो डीन्यूक्लियराइजेशन की तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज कैसे किया जाए। आप ये बोल रहे हैं। और देखिए कर्नल सिंह, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये जो खबर है ये तख्ता पलट वाली, ये अपने आप में दिखाती है, अपने आप में दिखा रही है कि वहां एक हड़कंप है और ये फैसले अब वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। एक बड़ी खबर अपने ये भी बताऊंगी कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को लेने से कैसे इनकार कर रहा है। सुबह से पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर नहीं खोला है। जो हिंदुस्तानी हैं, जो यहाँ हिंदुस्तान में जो रह रहे थे पाकिस्तानी, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने बॉर्डर क्लोज कर दिया है और वो ले नहीं रहे हैं अपने ही लोगों को। ये ठीक उसी तरह की तस्वीर है, जरा दोनों तस्वीरें चला दीजिए। ठीक उसी तरह की तस्वीर है जो हमने कारगिल में देखी थी। अपने सैनिकों के शव जो देश नहीं ले रहा है, वो यहां पर देखिए कैसे अपने लोगों को भी लेने से बॉर्डर बंद कर रहा है। इसमें कोई हैरानी है आपको कर्नल सिंह? ये हमने कारगिल में तस्वीरें देखी हैं कैसे अपने लोगों को नहीं लिया। जय हिंद, नमस्कार। अगर आप मुझे 5 सेकंड दें। समर, मैं बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन करूंगा आपके स्टेटमेंट पर, क्योंकि पाकिस्तानी बुरा मान जाएंगे। वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। खत्म तो जब होगी जब कि डेमोक्रेसी हो। आरजू बुरा मान जाएगी, पहली बात। और आरजू की मैं बात सुन रहा था। आरजू जी, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट कि आप अच्छा बोलती हैं, साफ बोलती हैं। आपने फिर बात करी कि जांच होनी चाहिए। आपने जांच क्यों नहीं करी? आप अपनी कंट्री में जांच क्यों नहीं कर रहे इस बात की कि कितना इन्वॉल्वमेंट है? आपको हम क्या दें? कौन सा प्रूफ दें? आपके मिनिस्टर का प्रूफ दें कि 30 साल से आप टेररिज्म कर रहे हैं? आप बता दीजिए। आपके पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन बोल रहा है कि अगली अजान जो है वो हमारा आर्मी चीफ देगा, मुनीर देगा। ये प्रूफ नहीं, ये आपके यहाँ के प्रूफ है, मेरे को देने की क्या जरूरत है? आपके संसद में अर्नब गोस्वामी का नाम क्यों आ रहा है? आप बता दीजिए। आपके बिलावल भुट्टो क्या बोल रहे हैं? खून की नदियां बहेंगी। ये टेररिस्ट लैंग्वेज नहीं है, ये प्रूफ नहीं है। देखो आरजू जी, मैं आपको एक बार पहले भी जज बना चुका हूं, आज नहीं बनाऊंगा। मैं कहूंगा किसी पाकिस्तानी को जो निष्पक्ष हो, जो आज जांच की बात कर रहे हैं, आप जांच करके देखिए ना, कहां पर है टेररिज्म, क्यों नहीं, और उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, आप ये बता दीजिए। आप हाफिज सईद को और मसूद को बार बार जगह चेंज क्यों करा रहे हैं? मतलब कोई रीजन होगा, बीमार है, क्या है? क्यों नहीं आपकी गवर्नमेंट? और एक बात बताइए, हमारे बिना डिक्लेयर किए हुए वॉर आपने अपने आप डिक्लेयर कर अमेरिका के पास चले गए। और ये कौन सा अमेरिका है जिसको आप पिछले 2 दिन से गालियां दे रहे थे कि अमेरिका तो बिका हुआ है, ये अमेरिका किसी का अपना नहीं है, जब से आपका अपना। देखिए, आप बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर, क्योंकि आप जब टेररिज्म को टेररिज्म मानते ही नहीं हो तो फिर किया क्या जाए?